टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको, वेशभूषा। ठीक है, ये लो वेशभूषा की यदि हम बात करें तो वेशभूषा को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भाग हो सकते हैं? दो। कौन कौन से दो भाग हो सकते हैं? एक तो पुरुषों की और एक किसकी हो सकती है? महिलाओं की। हो सकती है कि नहीं? पुरुषों की और किसकी हो जाएगी? महिलाओं की। अब पुरुषों की वेशभूषा और महिलाओं की वेशभूषा को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो सामान्य पुरुष और दूसरे कौन से? आदिवासी पुरुष। तो पहले जो वेशभूषा हम लेंगे वो किसकी लेंगे? सामान्य पुरुषों की। किसकी लेंगे बोलो? सामान्य पुरुषों की वेशभूषा। किसकी वेशभूषा है बोलो? सामान्य पुरुषों की। अब सामान्य पुरुषों की वेशभूषा कौन कौन सी होती है वो आप देखिए, यहीं से हमें याद करना है। देखो, नंबर 1 अंगरखी। नाम सुना? क्या होती है बताइए? अंगरखी। नंबर 1 अंगरखी क्या होगी? देखो आप, पूरी बाहें। बाहें कैसी होगी? पूरी। पूरी बाहों बिना बटन बिना कॉलर, पूरी बाहों बिना बटन बिना कॉलर का वस्त्र जिसमें बांधने के लिए इसे कसें होती है। कसें मतलब डोरियां होती है। क्या कहलाती है? अंगरखी कहलाती है। अब इस अंगरखी की यदि बात करें तो इसके कई सारे और भी नाम हैं अंगरखी को। इसे तनसुख, क्या नाम देते हैं? तनसुख। एक नाम है दूतई। क्या नाम है? दूतई। एक नाम है गदर। क्या नाम है? गदर। ये लो गदर। एक है गाबा। क्या नाम है? गाबा। एक है मिर्जाई, मिर्जई। एक नाम है इसका कानो और एक नाम है इसका डागला। आदि नामों से जाना जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि तनसुख, दूतई, गदर, गाबा, मिर्जई, कानो, डागला क्या है? अंगरखी प्रकार है। अभी अधीनस्थ बोर्ड के अंदर एक एग्जाम हुआ, वहां क्वेश्चन पूछ लिया उसने, दूतई, मिर्जई, कानो, डागला क्या है? दूतई, मिर्जई, कानो, डागला क्या है? अंगरखी के प्रकार है। किसके प्रकार हो गए? अंगरखी के। तो अंगरखी हुई क्या? पूरी बाहें बिना बटन बिना कॉलर का वस्त्र जिसमें बांधने के लिए क्या होगी? कसें। कसें मतलब जानते हो? डोरियां। क्या कहलाएगी? अंगरखी। अन्य नाम क्या क्या बोलो? बोलो। तनसुख, दूतई, गदर, गाबा, मिर्जई, कानो, डागला, इसके अन्य नाम है। आगे देखिए, नंबर 2 हम लेते हैं बुगतरी। किसकी बात कर रहे हैं? बुगतरी। क्या है बुगतरी? देखो आप जानते हो? बता। अंगरखी है लेकिन कौन से रंग की? सफेद। सफेद रंग की अंगरखी क्या कहलाती है? बुगतरी। सफेद रंग की अगर कोई अब आपसे पूछे बुगतरी किसका प्रकार है, तो अंगरखी का ही है, लेकिन रंग कौन सा होगा बोलो? सफेद। सफेद रंग की अंगरखी क्या कहलाएगी? बुगतरी। आगे देखिए, एक आता है आपका चुग्गा। क्या आएगा? चुग्गा या चोगा। चुग्गा या क्या आएगा बोलो? चोगा। क्या होता है ये? एक वर्ग होता है संपन्न वर्ग। कौन सा वर्ग होगा? संपन्न वर्ग। संपन्न वर्ग द्वारा अंगरखी के ऊपर, किसके ऊपर? अंगरखी। अंगरखी के ऊपर जो वस्त्र पहना जाएगा वो क्या कहलाएगा? चुग्गा चोगा। कौन सा वर्ग पहनेगा बोलो? अरे बोलो ना, संपन्न वर्ग। कौन सा वर्ग पहनेगा? किसके ऊपर पहनेगा? अंगरखी। गर्मी जब आती है, कौन सी ऋतु आती है? गर्मी। गर्मी के दिनों में तनजेब, कौन से हैं? तनजेब, वह जामदानी के चोगे बनाते हैं। तनजेब और किसके चोगे बनते हैं? जामदानी। तनजेब और जामदानी के चोगे बनाते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि तनजेब जामदानी क्या है? अरे तनजेब और जामदानी कपड़े का प्रकार है। किसका प्रकार है? कपड़े का। मतलब गर्मी का जब ऋतु आएगा तो तनजेब और जामदानी के कपड़े से क्या बनाएंगे? चुग्गे चोगे बनेंगे। आगे देखिए, एक है आत्मसुख। क्या आएगा? आत्मसुख। जानते हैं आत्मसुख क्या होता है? अरे कपड़े पहनने से अगर आत्मा को सुख मिले वो क्या होगा? आत्मसुख। अब कपड़े पहनने से आत्मा को सुख जो मिलता है वो सर्दी में मिलता है, गर्मी में मिलता है कि बरसात में मिलता है? बताओ कब मिलता है? सर्दी में मिलता है। अभी ये जितने कपड़े पहन रखे हैं मुझे सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? सुख मिल रहा है। अगर गर्मी होती मैं इनको पहनता तो सुख मिलता, फिर क्या मिलता? दुख मिलता। फिर क्या मिलता? दुख। तो आत्मसुख क्या है? सर्दी के दिनों में। किसके दिनों में? सर्दी। सर्दी के दिनों में अंगरखी के ऊपर, किसके ऊपर पहनेंगे? अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? आत्मसुख। यह एक रजवाड़ी प्रथा है। कौन सी प्रथा है? रजवाड़ी प्रथा है। यह एक रजवाड़ी प्रथा है और 18वीं सदी के, कौन सी सदी की बात करें? 18वीं सदी का एक आत्मसुख, 18वीं सदी का
एक आतमसुख सिटी पैलेस, कौन सा पैलेस है? सिटी पैलेस। और ये सिटी पैलेस कहाँ पड़ता है? जयपुर। 18वीं सदी का एक आतमसुख सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित है, जो राम सिंह द्वितीय का माना जाता है। किसका है ये? राम सिंह द्वितीय का माना जाता है। और देखिए ये राम सिंह द्वितीय का तो है, इसे मलयगिरी रंगों में रंगा गया है। कौन सा रंग है इसका? मलयगिरी, मलयगिरी रंग में रंगा गया है। कौन सा रंग है? मलयगिरी रंग। मलयगिरी रंग का मतलब कौन सा रंग है? भूरा रंग। कौन सा रंग है? मलयगिरी रंग किसको बोला जाता है? बोलो। भूरे रंग को। भूरे रंग को क्या बोलेंगे? मलयगिरी। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मलयगिरी रंग से क्या तात्पर्य है? मलयगिरी रंग मतलब कौन सा रंग होगा? भूरा। कौन सा रंग होगा? भूरा। क्यों रंगते थे मलयगिरी रंगों से? कारण था उसका कि मलयगिरी रंग से रंगे गए वस्त्र वर्षों तक, लंबे समय तक सुरक्षित भी रहते थे और सुगंधित बने रहते थे, इसलिए उसको कौन से रंग से रंगते थे? मलयगिरी रंग से। ठीक है ना? किसके शासनकाल का हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? आतमसुख। कब पहनेंगे? सर्दी में। किसके ऊपर पहनेंगे? अंगरेखी के ऊपर। कौन सी प्रथा होगी? रजवाड़ी। 18वीं सदी का आतमसुख सिटी पैलेस कहाँ रखा है? जयपुर में। आगे देखिए, एक वस्त्र आता है दोस्तों आपका गुग्गी। नाम सुना? गुग्गी। अरे नाम सुना क्या? गुग्गी क्या होती है बताओ? कब पहनते बताओ? कई बार आपने खाद के कट्टे की गुग्गी देखी, लिपट जाते हैं। जम्मू कश्मीरी लोग इसे पूरे शरीर को ढक के रखते हैं। तो गुग्गी क्या है? देखिए आप, ऊन से बना वस्त्र। किससे बना वस्त्र होगा? ऊन से बना वस्त्र, जो सर्दी या बरसात से बचने के काम आता है। सर्दी या किससे बचने के काम आएगा? बरसात से बचने के काम आता है। क्या कहलाता है? गुग्गी कहलाता है। क्या कहलाता है? गुग्गी। और देखिए आगे हम बात करें, एक होता है पटका। क्या होता है? पटका। जानते हैं पटका क्या है? पटका क्या होता है? कमर के बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं? मतलब ये एक प्रकार का कमरबंद होता है, ऐसे कमर के बांधते हैं। कमरबंद होता है जिसमें तलवार या कटार लगाते थे। क्या लगाते थे? तलवार। आपने देखा होगा ना, राजा महाराजा जो होते थे या कई सारे लोग होते थे, ऐसे कमर पे ऐसे पटका बांध के रखते थे जिसमें तलवार या कटार लगाते थे। वो क्या कहलाएगा? पटका कहलाता है। आगे देखिए, वैसे ही 3 चीजें होती है। देखो आप, एक तो शर्ट का भी होता है और एक फड़ का भी होता है। पटका, शर्ट का, फड़ का, तीनों चीज अलग अलग है। लेकिन पटका, षटकार, फड़ का, तीनों चीजें क्या है? ये अलग अलग हैं। अब है क्या है? देखो आप, पटका तो एक तरह का क्या हो गया? कमरबंद। एक कौन है? लहंगे के नेफे में। लहंगा जानते हो क्या होता है? तो घाघरा। लहंगा है, घाघरा है। हाँ, तो लहंगे के नेफे में ऐसे नेफा होता है, उस नेफे में लटकाया जाने वाला आभूषण जिसमें चाबियां आदि लटकी होती है, क्या कहलाता है? सटका। अरे यहाँ लटका रहता है, नाचते नाचते कभी भी सटक जाएगा वो सटका। यहाँ लटका रहता है तो नाचते नाचते कभी सटक जाएगा वो सटका। एक कौन है? फड़का। एक जनजाति होती है राजस्थान के अंदर, कथोड़ी। कौन सी जनजाति है दोस्तों? कथोड़ी। वो कथोड़ी जनजाति मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनती है और मराठी अंदाज की साड़ी क्या कहलाती है? फड़का। हमें सिर्फ किससे काम है अभी? पटका से। किससे काम है? बोलो। पटका। तो सिर्फ पटका लिखना है हमें यहाँ। और देखिए इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे, एक वस्त्र आता है आपका जामा। क्या आता है? जानते हो जामा कहाँ पहनते हैं? जामा शरीर के ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर। कहाँ आएगा? हाँ, जामा शरीर के ऊपर ही आता है। अगर नीचे आएगा तो फिर पजामा माथे में आएगा। अगर जामा नीचे आ जाए तो पजामा माथे में पहनना पड़ेगा। एक गाना बना था, अगर आपको ध्यान हो तो। कौन सा? अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, ना तन पे है जामा ना सर पे है पगड़ी। तो जामा ऊपर ही आएगा। कहां पर आएगा? शरीर के ऊपरी भाग पर। कौन सा भाग हो गया? ऊपरी। ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र जिसमें ऊपर की ओर, किसकी ओर? ऊपर की ओर चोली। ऊपर की ओर क्या होती है? और नीचे की ओर, किसकी ओर? नीचे की ओर घेर होता है। नीचे क्या होता है? घेर होता है। क्या कहलाता है? जामा। आपने महाराणा प्रताप का फोटो देखा, इसको ऐसे समझें। 10वीं क्लास की किताब पर महाराणा प्रताप का फोटो है, लगा हुआ रहता है। उसके एक हाथ में जैसे भाला ले रखा है। क्या ले रखा है? भाला। ऐसे भाला लिया है उसने और कमर पे बांध रखा है पटका।
जिसमें तलवार या कटार लगा रखी, यूं करके खड़े, शरीर के ऊपर जामा पहन रखा है इसने, ऊपर उसमें चोली है और नीचे क्या बना रखा है, घेर, और कमर पे क्या बंध रहा है, हाथ में क्या है, भाला है। वह वस्त्र क्या है, जामा है, और कमर पे बंधा है वो क्या है, पटका है। आगे देखो, एक वस्त्र आता है दोस्तों आपके पछेवड़ा। क्या आता है, जानते हैं पछेवड़ा क्या होता है? कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में हम बोलते हैं पछेवड़ा लेके आना, पछेवड़ा ओढ़ने के काम आता है। किसके काम आता है, ओढ़ने के। तो पछेवड़ा क्या है, सूती या रेशम से, सूती या किससे बनेगा, रेशम, सूती या रेशम से बना वस्त्र जो ओढ़ने के काम आता है। किसके काम आएगा, ओढ़ने के, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, पछेवड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आगे देखिए, एक वस्त्र आता है अजरक। क्या आता है, अजरक। वैसे तो अजरक एक प्रिंट भी होती है, लेकिन यहाँ अजरक एक प्रिंट नहीं है, ये क्या नहीं है, प्रिंट नहीं है, ये क्या है बोलो, और क्या है, प्रिंट नहीं है, ये एक वस्त्र है, वेशभूषा है। अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर की है। कहाँ की है, उस अजरक प्रिंट के अंदर एक शैली होती है तुर्की, तुर्की शैली के प्रयोग से ज्यामितीय अलंकरण बनाते हैं। ज्यामितीय अलंकरण जानते हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं उसके अंदर बनती है। ऐसे मांडना वगैरह जब बनाते हैं तो आड़ी तिरछी रेखा ही नहीं होती क्या, ऐसे आड़ी तिरछी रेखा उसके अंदर बनाई जाती है, वो प्रिंट अजरक प्रिंट होती है। लेकिन यहाँ तो हम अजरक वस्त्र की बात कर रहे हैं। अजरक वस्त्र क्या है, देखो आप, मुस्लिम लोगों का, कौन से लोग होंगे, मुस्लिम लोग यानी मुसलमानों का, 2 गज का, कितने गज का, 2 गज, 2 गज मतलब 2 मीटर हो गया, कितने मीटर हो गया, 2 मीटर। तो मुस्लिम लोगों का वस्त्र जो 2 गज का मतलब 2 मीटर लंबा कपड़ा है, जिसे नमाज पढ़ते समय जमीन पर बिछाते हैं, क्या कहलाता है, किसका वस्त्र है, मुसलमानों। कितने गज का होगा, 2 गज का। नमाज पढ़ते समय कहाँ बिछाएंगे। और देखिए, एक आता है दोस्तों आपके अचकन। क्या आता है, अचकन। क्या होता है, बंद गले का, कौन से गले का, ऐसे ऐसे गला बंद होगा, बंद गले का लंबा कोट जैसा वस्त्र क्या कहलाएगा, अचकन। कौन से गले का है, बंद गले का लंबा कोट जैसा वस्त्र जो होगा वो क्या कहलाएगा, अचकन। देखो एक बार यहां से हम देखते हैं, नंबर 1 तो क्या लिखा हमने, अंग्रेजी क्या लिखा, क्या होगी, पूरी बाहों, बिना बटन, बिना कॉलर का वस्त्र जिसमें बांधने के लिए क्या होगी, कसें। इसे क्या क्या नाम दिया बोलो, तनसुक, दूतई, गदर, गाबा, मिर्जई, कानो, डागला। फिर कौन आ गई, बुगतरी। कौन से रंग की हो गई, सफेद। सफेद रंग की कोई अंग रखी है तो क्या कहलाएगी, बुगतरी। क्या कहलाएगी, बुगतरी। इधर जैसे ही हम बात करेंगे चुग्गा चौगा, क्या है चुग्गा चौगा बोलो, कौन पहनेगा, संपन्न वर्ग। किसके ऊपर पहनेगा, अंग्रेखी के ऊपर। और गर्मी जब आती है तो तनजेब और किसके चोगे बनेंगे, जामदानी के। ये कपड़े का प्रकार होता है तनजेब जामदानी, उस कपड़े से चोगे बनाते हैं। फिर कौन आएगी, आत्मसुख। आत्मसुख कब पहनते हैं, सर्दी में। किसके ऊपर पहनते हैं, अंगरखी के ऊपर। यानी सर्दी के दिनों में अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाएगा, आत्मसुख। कौन सी प्रथा है, रजवाड़ी, मतलब राजा महाराजा इसको पहनते थे। 18वीं सदी का एक आत्मसुख सिटी पैलेस कहाँ रखा है, जयपुर में। किसके समय का है, कौन से रंग में रंगा है, मलयगिरी। मलयगिरी मतलब कौन सा रंग होता है, भूरा। फिर कौन है, गुग्गी। किससे बनेगा, ऊन। ऊन से बना वस्त्र जो किससे बचने के काम आएगा। फिर कौन आ गया, क्या होता है, कमरबंद। क्या होगा बोलो, तलवार या क्या लगाएंगे, कटार। फिर कौन है, जामा। शरीर के कौन से भाग पर आएगा, ऊपर। ऊपर की ओर क्या होगी, चोली। नीचे क्या होगा, घेर। क्या कहलाएगा, जामा। फिर कौन है, किससे बनेगा, सूती या रेशम से। किससे बनेगा, सूती या रेशम। इससे बना वस्त्र जो किसके काम आता है, ओढ़ने के काम आता है, क्या कहलाएगा, पछेवड़ा। फिर कौन है, किसका वस्त्र है, मुसलमानों का। कितने गज का होगा, नमाज पढ़ते समय कहाँ बिछाएंगे। फिर कौन है, कौन से गले का, बंद गले का। ऐसे बंद गला होगा, लंबा कोट जैसा वस्त्र क्या कहलाएगा, अचकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अचकन। आगे देखो, ध्यान देना। एक आता है दोस्तों आपके जोधपुरी कोट। कौन सा कोट आएगा, अब आप मुझे बताओ, ये जोधपुरी कोट जो है, और एक लिखा हमने इसके पहले अचकन। क्या लिखा था, देखो यहाँ तो मैं लिखता हूँ अचकन, अभी पढ़ के निपटे ना। बंद गले का क्या होता है, ये तो कोट। एक मैं लिख रहा हूँ आपके जोधपुरी कोट। दोनों में अंतर क्या है बताओ। हाँ देखो, देखिए यहाँ जो वस्त्र मैंने पहना है, ये कौन सा कोट है, जोधपुरी।
ये बंद गले का है क्या? नहीं है ना। इसके अंदर क्या है? कॉलर है कि नहीं? कॉलर है ना, गला बंद नहीं है ना। तो जोधपुरी कोट जो है, अच्छा ये आपने राजस्थान में ही देखा कि राजस्थान के बाहर भी इसको देखा? बोलो, राजस्थान में पहनते हैं कि राजस्थान के बाहर भी इसको पहनते हैं? हाँ, इंडिया के बाहर भी पहनते हैं क्या? नहीं पहनते? पहनते हैं। विदेशी राजदूत देखो आप, नेल्सन मंडेला जैसे, अमेरिकन राष्ट्रपति जैसे, चीन के राष्ट्रपति जैसे लोग ऐसे कोट पहनते हैं। पहनते हैं कि नहीं? और पूरे भारत के बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो होते हैं ना, वो भी ऐसे कोट पहनते हैं, मतलब जोधपुरी पसंद किया जाता है। क्यों पहनते हैं? देखिए आप, इसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। किसका दर्जा प्राप्त है? मतलब ये राष्ट्रीय पोशाक है, इसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। लेकिन इसमें क्या होते हैं? कॉलर होते हैं। क्या होते हैं? कॉलर होते हैं। तो आपके अचकन में और जोधपुरी कोट में अंतर ये है कि जोधपुरी कोट तो कॉलर वाला होगा और ये राष्ट्रीय पोशाक के रूप में जाना जाता है। लेकिन अचकन पूछता है तो ये कौन से गले का होगा? बंद गले का, एक लंबा कोट होगा। आगे देखिए, फिर बात करते हैं हम टोपी। टोपी के प्रकार, किसके प्रकारों की बात कर रहे हैं? टोपी के प्रकार। अब टोपी कितने प्रकार की होती है वो आप देखिए। टोपी के प्रकारों की यदि हम बात करें तो देखिए टोपी कौन कौन सी होती है। आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि टोपी क्या होती है। अरे टोपी तो सिर पर धारण किया जाने वाला गोल गोल वस्त्र टोपी तो है, सिर पर जो वस्त्र धारण करें गोल गोल वो टोपी है। लेकिन अब टोपी कितने प्रकार की होती है? देखो आप, एक टोपी होती है चौकुलिया। कौन सी होती है? चौकुलिया। एक टोपी कौन सी है? दुपलिया। कौन सी है? दुपलिया। और एक कौन सी है? खाकसा नुमा। कौन सी है? खाकसा नुमा। कौन सी है? और एक और कौन सी है? अमोआ। ऐसे कितने प्रकार की टोपियां हो गई? 4। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा चौकुलिया, दुपलिया, खाकसा नुमा और अमोआ क्या है? टोपी है। या ऐसा क्वेश्चन दे दिया चौकुलिया, दुपलिया, खाकसा नुमा क्या है? टोपी के प्रकार है। अमोआ किसका प्रकार है? टोपी का। अब बात ये करते हैं कि चौकुलिया टोपी होती क्या है? चौकुलिया किसको बोले? कपड़े के 4 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे? 4। कपड़े के 4 टुकड़ों को जोड़कर यदि टोपी बनाए, कपड़े के कितने टुकड़े होंगे? 4 टुकड़े। 4 टुकड़े यदि जोड़कर बनाते हैं तो क्या कहलाती है? चौकुलिया। ऐसे कपड़े के 4 टुकड़े, इन 4 टुकड़ों को जोड़कर यदि कोई टोपी बने तो क्या कहलाएगी? चौकुलिया। फिर कौन सी है? दुपलिया। कितने टुकड़े होंगे? 2। 4 जुड़े तो चौकुलिया, 2 जुड़े तो दुपलिया। कपड़े के कितने टुकड़े जुड़ेंगे? 2 टुकड़े। 2 टुकड़े जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगी? दुपलिया। एक कौन सी है? खाकसा नुमा। क्या होती है खाकसा नुमा? बोलो। कंघे नुमा। कंघे नुमा आकार की टोपी। कौन से आकार की? कंघे नुमे आकार की टोपी क्या कहलाती है बताइए? खाकसा नुमा। अब आप सोच रहे हो कंघे नुमा आकार की टोपी कैसी होती है? देखी कभी? बताओ ना। अरे देखी क्या? नहीं देखी ना। मैं बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल को तो देखा होगा ना, उसकी टोपी यूं होती कि नहीं? इधर देखो तो यूं, और यूं गड़ी कर दो तो एक कंघा जैसा रूप ले लेती है। कैसा रूप ले लेती? कंघे जैसा रूप ले लेती है। वो जवाहरलाल नेहरू नहीं बनते थे, नाव की जैसी टोपी होती थी, ऐसे गड़ी कर दो एक कंघा बन जाएगा उसका। नहीं बनेगा। ऐसी टोपी क्या कहलाएगी? खाकसा नुमा। पुराने ढंग का कंघा बोला मैंने, अभी के कंघे तो ऐसे आने लगे। एक कंघा आता है ऐसे यूं करके डिजाइन बनी होती है, फिर इधर आ जाती है, फिर ऐसे करके बन रखा है, थोड़ा सा यूं चलेगा, पता नहीं जाने कौन कौन सी डिजाइन उन कंघों के अंदर बना दी जाती है। पहले का कंघा आता था ऐसे, अगर आपको ध्यान हो तो यूं, ये ऐसे दांते होते थे इनके अंदर यूं, फिर ये खांगी के रूप में होता था। ये पूरा पैक होता था ऐसे, कलर ऐसे लकड़ी का होता था, और फिर इसके अंदर भी बारीक बारीक दांते होते थे दोनों तरफ। नहीं होती थी खांगी? काम याद है क्या काम आती थी? बुड्ढी बुड्ढी डोकरियाँ होती थी ना पहले, वो लच्छा लपेटती थी इसकी यूं, और फिर जुएं सूंघती थी धड़ात। करती थी नहीं करती? वो ऐसे ऐसे पुराने ढंग का कंघा देखो, चारों तरफ से बराबर होता था ये। ऐसी कंघे जैसी टोपी यदि है तो वो क्या कहलाती है? खाकसा। एक टोपी होती है अमोआ, खाकी रंग की। कौन से रंग की?
खाकी रंग की टोपी, कौन से रंग की टोपी है? खाकी रंग की टोपी होगी। इसे कौन पहनते हैं बताइए? शिकारी। कौन पहनते हैं? शिकारी। खाकी रंग की टोपी है जिसे शिकारी व्यक्ति इसको पहना करते हैं, वो क्या कहलाएगी? अमवा। इतनी बात समझ में आई क्या? इसके बाद जैसे ही हम आगे चलेंगे, सामान्य पुरुषों की वेशभूषा में लास्ट बचता है किसका? पगड़ी का। पहले मैं इसको लिखा देता हूं, क्या आप ही लिख लोगे? आपके नहीं लिख रहा ना? किसके भी नहीं लिख रहा ना? लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालें वेशभूषा। वेशभूषा, और वेशभूषा में भी हेडिंग डालो सामान्य पुरुषों की वेशभूषा। कौन से पुरुषों की? सामान्य पुरुषों की वेशभूषा। सामान्य पुरुषों की वेशभूषा लिखो। नंबर 1, नंबर 1 लिखें अंगरखी। अंगरखी लिखें। यह पूरी बाहों बिना बटन बिना कॉलर का वस्त्र होता है। का वस्त्र होता है जिसमें बांधने के लिए क्या होती है? कसें होती है। जिसमें बांधने के लिए कसें कोष्ठक में लिखो डोरियां होती है। क्या होती है? कसें मतलब डोरियां होती है। लिख दिया? चल, अब देखिए इस अंगरखी के अलग अलग नाम हैं। क्या क्या नाम है? कंसुक, दूतई, गदर, गाबा, मिर्जई, कानो, डागला। तो लिखें इसी में, इसे तनसुख, दूतई, गदर, गाबा, मिर्जई, कानो, डागला आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। अब क्या आएगा? भुगत्री। क्या होती है भुगत्री बताइए? कौन से रंग की? सफेद। वेरी गुड, लिखो, लिखें भुगत्री। यह सफेद रंग की अंगरखी होती है। कौन से रंग की होगी? सफेद रंग की अंगरखी होती है। ठीक है। चलिए अब लिखें चुग्गा चोगा। कौन पहनेगा इसको? बोलो। चुग्गा चोगा कौन सा वर्ग पहनेगा दोस्तों? संपन्न वर्ग। लिखें यह संपन्न वर्ग द्वारा अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। पहना जाने वाला क्या होता है? वस्त्र होता है। ठीक है, आगे लिखो। गर्मी के दिनों में कौन सा चोगा बनता है बताइए? तनजेब और जामदानी। गर्मी के दिनों में तनजेब व जामदानी का चोगा बनाते हैं। तनजेब व जामदानी का चोगा बनाते हैं। तनजेब और किसका चोगा बनेगा? जामदानी। ठीक। अब लिखेंगे आप आत्म सुख। कौन सा सुख लिखेंगे? आत्म सुख। कब पहनते हैं इसको बताइए? सर्दी। लिखो यह सर्दी के दिनों में अंगरखी के
ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। अंग्रेजी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है, वस्त्र होता है, वस्त्र होता है। लिख दिया? आगे लिखें। यह एक कौन सी प्रथा है? बोलो बोलो। रजवाड़ी लिखो। यह एक रजवाड़ी प्रथा है। यह एक रजवाड़ी प्रथा है। रजवाड़ी प्रथा है। 18वीं सदी का एक आत्म सुख, 18वीं सदी का एक आत्म सुख, सदी का एक आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में, सिटी पैलेस जयपुर में रखा है, रखा है। लिख दिया? यह राम सिंह द्वितीय के शासनकाल का है। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल का है। द्वितीय के शासनकाल का है, जिसे मलयगिरी, कौन सा? मलयगिरी, मलयगिरी। क्वेश्चन लिखो। भूरे रंग में रंगा गया है। मलयगिरी क्वेश्चन लिखो। भूरे रंग में रंगा गया है, रंग में रंगा गया है। चलो नेक्स्ट। गुग्गी, गुग्गी किससे बनेगा ये? बोलो। ऊन। लिखो। यह गुग्गी, यह ऊन से बना वस्त्र होता है। ऊन से बना वस्त्र होता है जो किससे बचाएगा? बोलो। सर्दी या बरसात से बचने के काम आता है, जो सर्दी या बरसात से बचने के काम आता है। ठीक है? सर्दी या बरसात से बचने के काम आता है ना भाई? चलो आगे लिखेंगे। पटका, पटका, पटका किससे बनेगा? क्या है ये? लिखो। यह एक प्रकार का कमरबंद होता है। एक प्रकार का कमरबंद होता है। कमरबंद होता है, कमरबंद होता है जिसमें तलवार या कटार लगाते हैं। तलवार या कटार लगाते हैं। ठीक है? फिर हम किससे लिखेंगे? जामा। शरीर के कौन से भाग पर आएगा? ऊपरी। हेडिंग डालें जामा, जामा, जामा। लेकिन यह शरीर के ऊपरी भाग पर, ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला, पहना जाने वाला वस्त्र होता है। वस्त्र होता है जिसमें ऊपर चोली, जिसमें ऊपर चोली, ऊपर चोली, ऊपर क्या होगी? चोली, तथा नीचे घेर होता है। नीचे क्या होगा? घेर। क्या कहलाएगा? जामा। ठीक है? फिर लिखेंगे आप पछेवड़ा, 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 पछेवड़ा किससे बनता है दोस्तों? बोलो। सूती या रेशम से। लिखो। यह सूती या रेशम से बना वस्त्र होता है। सूती या रेशम से बना वस्त्र होता है जो किसके काम आएगा? बोलो। ओढ़ने के, जो ओढ़ने के काम आता है, जो ओढ़ने के काम आता है। ठीक है? चलो नेक्स्ट।
आगे आता है आपका अजरक। कौन पहनता है इसको बताइए? मुसलमान। लिखो अजरक, हेडिंग डाल दें अजरक। यह मुस्लिम लोगों का वस्त्र होता है। मुस्लिम लोगों का वस्त्र होता है। मुस्लिम लोगों का वस्त्र होता है जिसे नमाज पढ़ते समय जमीन पर बिछाते हैं। नमाज पढ़ते समय जमीन पर बिछाते हैं। किस पर बिछा देते हैं? जमीन पर। ठीक है, जमीन पर बिछाते हैं, है ना भाई? नमाज पढ़ते समय जमीन पर बिछाते हैं। आगे लिखो, नमाज पढ़ते समय जमीन पर बिछाते हैं। अब कौन आएगा बताइए? बताओ। अचकन। लिख दो अचकन। अचकन क्या होता है बताइए? कौन से गले का होगा? बंद गले का। लिखो, यह बंद गले का कोट होता है। बंद गले का कोट होता है। बंद गले का कोट होता है। बंद गले का कोट होता है जिसे राजस्थान में पहना जाता है। कहाँ पहनते हैं? राजस्थान। शेरवानी भी तो ऐसे बंद गले की होती है ना, ऐसे ये भी बंद गले का बहुत लंबा कोट होगा। ठीक है ना? हाँ। आगे लिखेंगे हम जोधपुरी कोट। किसका दर्जा मिला हुआ है बताइए? जोधपुरी कोट को किसका दर्जा है? राष्ट्रीय पोशाक। वेरी गुड। लिखो जोधपुरी कोट। इसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। इसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है तथा इसमें कॉलर होते हैं। तथा इसमें कॉलर होते हैं। क्या होते हैं? कॉलर होते हैं। कॉलर होते हैं। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट, टोपी के प्रकार। किसके प्रकार आएंगे? टोपी के प्रकार। टोपी के प्रकार कितने प्रकार की है? चार प्रकार की टोपी है। लिखो, नंबर 1 चोकलिया। 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 लिखो, कपड़े के 4 टुकड़े जोड़कर बनाते हैं। कपड़े के 4 टुकड़े जोड़कर बनाते हैं। कितने टुकड़े जोड़कर बनाते हैं? 4। आगे लिखें दुपलिया। कितने टुकड़े होंगे इसमें? बोलो, दुपलिया में कितने होंगे? 2। लिख दो। लिखो, इसे कपड़े के 2 टुकड़े जोड़कर बनाया जाता है। कितने टुकड़े जोड़ते हैं? 2 टुकड़े जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, 2 टुकड़े जोड़कर बनाया जाता है ना? हाँ। नेक्स्ट लाइन से अब क्या आएगी? खाकसानुमा। किसकी टोपी? कैसी टोपी होती है खाकसानुमा? कंघे जैसी। लिखो, कंघे नुमा आकार की टोपी। कंघे नुमा आकार की टोपी। कंघे नुमा आकार की टोपी। चलिए फिर लिखें अमोआ। अमोआ।
कौन से रंग की होगी? खाकी रंग की। लिखो, यह खाकी रंग की टोपी होती है जिसे शिकारी पहनते हैं। यह खाकी रंग की टोपी होती है जिसे शिकारी पहनते हैं, जिसे शिकारी पहनते हैं। कौन पहनते हैं? शिकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कहाँ पहुँचेंगे? बिरजस या ब्रिचेस। देखिए बिरजस ब्रिचेस क्या होता है, इसके बाद हम लास्ट में पगड़ी लेंगे। किसको लेंगे? पगड़ी को। देखो आप, बिरजस ब्रिचेस क्या है? चूड़ीदार पजामा देखा आपने? चूड़ीदार पजामा नीचे से सकड़ा होता है ना, और ऊपर से चौड़ा होता है। तो बिरजस ब्रिचेस चूड़ीदार पायजामा होता है। चूड़ीदार पायजामा है जो नीचे से सकड़ा और ऊपर से क्या होता है? चौड़ा। और इसे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट पहनते थे। मेवाड़ के कौन पहनते थे? पॉलिटिकल एजेंट पहनते थे। किसको? बिरजस ब्रिचेस को। अच्छा, बिरजस का उल्टा अगर कर दें, उल्टा जानते हैं कैसे होगा? पुरुषों की जगह तो किसको पहना दो? महिलाओं को। किसको पहनाओ? नीचे से क्या कर दो? चौड़ा। ऊपर से क्या कर दो? सकड़ा। क्या कहलाता है? शरारा। नाम सुना? कहते हैं ना, मुस्लिम युवतियों द्वारा शरीर के नीचे वाले भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से सकड़ा होता है, क्या कहलाता है? शरारा। और शरारा के साथ गरारा भी पहना जाता है। तभी तो गाना बना ना, शरारा शरारा मेरा शरारा। फिर वो कहता छोरी तेरा लाल गरारा। वही तो शरारा है, मुस्लिम युवतियों का है। शरीर के कौन से भाग पर आएगा? नीचे। और बिरजस भी नीचे वाले भाग पर आएगा, लेकिन नीचे से सकड़ा और ऊपर से क्या होगा? चौड़ा। और मेवाड़ के कौन पहनते थे? पॉलिटिकल एजेंट। लिखो, बिरजस ब्रिचेस। बिरजस या ब्रिचेस। लिखो, यह चूड़ीदार पायजामा होता है। चूड़ीदार पायजामा होता है। चूड़ीदार पायजामा होता है जो नीचे से सकरा व ऊपर से चौड़ा होता है। जो नीचे से सकरा व ऊपर से चौड़ा होता है। लिख दिया? इसे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट पहनते थे। इसे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट पहनते थे। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट पहनते थे। पॉलिटिकल एजेंट मतलब जानते हैं, अंग्रेजों के उत्तराधिकारी होते थे ना, राजनीतिक उत्तराधिकारी, कर्नल टॉड वगैरह पॉलिटिकल एजेंट ही तो थे, है ना। लास्ट में क्या लेंगे? पगड़ी। हेडिंग डाल देना, पगड़ी। और ये